चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर हिंदू तख्त का प्रदर्शन। चंडीगढ़ के रायपुर कलां स्थित इंसीनरेटर प्लांट में 13 जनवरी को 45-50 गोवंश के शव मिलने के मामले की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट प्रशासक को सौंपे जाने के बाद विवाद बढ़ गया। रिपोर्ट सामने आते ही श्री हिंदू तख्त के पदाधिकारियों और समर्थकों ने नगर निगम के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिसके चलते पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। संगठन के प्रवक्ता अशोक तिवारी ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एमओएच डॉक्टर इंद्रदीप और महेंद्र पाठक को निलंबित करने की मांग की। रोहतक जिप वाइस चेयरमैन की हमले पर खुली धमकी। रोहतक में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन और इनेलो नेता अनिल हुड्डा पर हुए हमले के बाद विवाद और गहरा गया है। अनिल हुड्डा ने खुलकर कहा कि वह इस हमले का बदला 2 दिन के भीतर ले लेंगे और इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमला करवाया गया है उसका हिसाब खुद करेंगे। बताया जा रहा है कि 12 मार्च को जिला परिषद की हाउस मीटिंग के दौरान पार्षद के साथ उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था और उसी रंजिश में यह हमला हुआ। गुरुग्राम में लग्जरी लाइफ के लिए रची हनी ट्रैप की साजिश। गुरुग्राम में लैब टेक्नीशियन को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी ज्योति ने लग्जरी लाइफ जीने के लिए यह पूरा गैंग बनाया था। पुलिस के अनुसार ज्योति आर्थिक तंगी से जूझ रही थी और फ्लैट का किराया, जिम फीस व अन्य खर्च पूरे करने के लिए उसने साजिश रची। इंस्टाग्राम के जरिए युवकों से संपर्क कर योजना बनाई गई। 2 मार्च को लैब टेक्नीशियन को सैंपल के बहाने फ्लैट पर बुलाया गया और उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई। पलवल में शॉर्ट सर्किट से सूत के गोदाम में आग। पलवल शहर के भवन कुंड चौक के पास स्थित शगुन इंटरप्राइजेज के सूत गोदाम में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में गोदाम में रखे सूत के गट्ठे जलने लगे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में करीब 40 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पानीपत में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग का छापा। पानीपत जिले के गांव राणा माजरा में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। टीम ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और तैयार पटाखे बरामद किए हैं। जांच में पाया गया कि फैक्ट्री बिना अनुमति के चल रही थी और सुरक्षा नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिजली निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम पर पथराव। हरियाणा के अंबाला में एक फैक्ट्री पर छापेमारी करने पहुंची इनकम टैक्स विभाग की टीम पर कर्मचारियों ने हमला कर दिया। आरोप है कि कर्मचारियों ने अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके और शीशे तोड़ दिए। इस दौरान ड्राइवर को कार से खींचकर बाहर निकाल लिया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। घटना के दौरान फैक्ट्री में आग लगने की भी सूचना है। हालांकि आग किसने लगाई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के गर्ल्स हॉस्टल में चूल्हे पर बन रहा खाना। हरियाणा में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कई जिलों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक और रेवाड़ी में लोग सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे नजर आए। कई जगह हंगामे की स्थिति भी बन गई। गुरुग्राम के सेक्टर 38 के एक गर्ल्स हॉस्टल का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मेस में चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखा गया। छात्राओं का कहना है कि गैस की किल्लत के कारण यह कदम उठाना पड़ रहा है, जबकि इंडक्शन कुकर की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम में इंस्टामार्ट डिलीवरी कर्मचारियों का प्रदर्शन। गुरुग्राम के हयातपुर इलाके में इंस्टामार्ट के डिलीवरी कर्मचारियों ने कंपनी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी लगातार काम का बोझ बढ़ा रही है, लेकिन इसके अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के अनुसार पहले एक शिफ्ट में 12 ऑर्डर दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 कर दिया गया, जब कंपनी एक शिफ्ट में 18 ऑर्डर डिलीवर करने का दबाव बना रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे उनकी आय और काम के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। वाइस चेयरमैन के पक्ष में 7 सदस्यों का समर्थन। पानीपत में ब्लॉक समिति की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बीच वाइस चेयरपर्सन अमिता के समर्थन में 7 सदस्यों ने जिला उपायुक्त को शपथ पत्र सौंप दिया है। इससे पहले 28 में से 18 सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन अब कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्होंने पहले अस्थायी नाराजगी या बहकावे में आकर हस्ताक्षर किए थे। अब वे वाइस चेयरपर्सन के काम से संतुष्ट हैं। इस घटनाक्रम के बाद अविश्वास प्रस्ताव कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।
बठिंडा में दूल्हा दुल्हन पर चलती गाड़ी में नोट बरसाए। पंजाब के बठिंडा में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन की चलती स्कॉर्पियो पर रिश्तेदारों ने सड़क पर नोट बरसाए। बताया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो में बैठे थे, जबकि उनके साथ चल रही ओपन जीप से युवक नोट उड़ा रहे थे। इस दौरान कुछ युवक हुल्लड़बाजी करते भी दिखाई दिए। सड़क पर उड़ते नोटों के कारण राहगीरों में भी हलचल मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गुरुग्राम में 2 हत्यारोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने रेलवे रोड स्थित बसंत होटल में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान इंद्रजीत और अरविंद कुमार उर्फ संजू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक आनंद गोस्वामी का मोबाइल चोरी कर पैसे ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई थी। जब आनंद अपना फोन लेने होटल पहुंचा और पासवर्ड बताने से मना किया तो आरोपियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। 11 मार्च को होटल के कमरे से उसका शव बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद में कैंटर ड्राइवर का हत्यारा गिरफ्तार। फतेहाबाद पुलिस ने कैंटर ड्राइवर जयवीर की हत्या के मामले में आरोपी मनोज कुमार उर्फ वकील को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी के जयवीर की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और जयवीर दोनों के बीच बाधा बन रहा था। इसी कारण आरोपी ने उसकी हत्या की योजना बनाई। 11 मार्च को जयवीर का शव सेक्टर 11 स्थित निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल के पास सड़क किनारे मिला था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। पलवल में होली के झगड़े में घायल व्यक्ति की मौत। पलवल जिले के फुलवाड़ी गांव में होली के दिन हुए झगड़े में घायल ओम प्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 4 मार्च की बताई जा रही है, जब होली मनाने के दौरान कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। डबवाली में एसडीएम ने ली गैस एजेंसी संचालकों की मीटिंग। सिरसा जिले के डबवाली में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर एसडीएम अर्पित संगल ने गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने देने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि उपमंडल में गैस की आपूर्ति सामान्य है और कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एजेंसियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान करने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।